खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकज। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके पहले बाप की पहली 8 आयात। यीशु मसीह ने खुदा की अंजील का शुरू जैसा इशाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराहों को सीधा बनाओ। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में आया और गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था, और यहूदिया का तमाम मुल्क और सब यरूशलेमी निकलकर उसके पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया उर्दन में उससे बपतिस्मा पाया। और यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधे था और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और वाज करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे जोर आवर है और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस में बपतिस्मा देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में मेरे अजीजों, आज की मरकजी आयत खुदावंद की राह को तैयार करो। और ये यूहन्ना इस्तबागी भी यानी इशाया नबी के अल्फाज जो मरकस ने दोहराए हैं अंजील मुकद्दस को तहरीर करने से पहले, उसकी शाहराहों को सीधा बनाओ। ये बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है, खुदावंद की राह को तैयार करो। और खुदावंद की राह क्या है? कैसे हम खुदावंद की राह को तैयार कर सकते हैं? और मेरे ख्याल के मुताबिक अच्छा है कि हम पिछले इतवार के मौजू को भी साथ जोड़कर चलें, जहां मैंने कहा था कि बड़ा दिल करके हमने आमद के मौसम को गुजारना है। और बड़े दिल से मुराद मैंने कहा वजन में और लंबाई में बड़ा होना नहीं, बल्कि बड़े दिल से मुराद है पाक दिल। बड़े दिल से मुराद है पूरा दिल, होल हार्ट, पूरे दिल से, यानी पाक दिल से और पूरे दिल से। और पूरा दिल और पाक दिल तब होता है जब हम तौबा करते हैं। इसलिए मत्ती की अंजील में उसके 5वें बाब में मुबारकबादियों में हम पढ़ते हैं, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो पाक दिल होना, ये मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा जो सफर पिछले इतवार से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है और आगे 3 और इतवारों पे ये जारी रहेगा कि भाई अपने आप को पाक करो। आज भी तौबा की दावत दी गई है, आज भी तैयारी की दावत दी गई है, आज भी तब्दीली की दावत दी गई है, आज भी पाक होने की दावत दी गई है, जिसे इशाया नबी कहता है खुदावंद की राह को तैयार करो। खुदावंद की राह को तैयार करो। और खुदावंद की राह को तैयार करना मतलब अपने दिलों को चाक करना है, अपने दिलों को पाक करना है, अपने आप को बदलना है। और इसके लिए यूहन्ना अंजील नवीस अपनी अंजील में लफ्ज इस्तेमाल करता है करिश्मा, मौजज़ा नहीं, करिश्मा। और मौजज़ा और करिश्मे जो है वो ईमान की बुनियाद पर होता है।
जो ईमान रख लेता है और अपने आप को बदल लेता है और आकर यीशु के कदमों में गिरकर कहता है कि मुझ पर रहम कर, तो यीशु पूछता है क्या तेरा ईमान है? हाँ, जा तेरे ईमान ने तुझे ठीक किया। तो वो लफ्ज साइन या करिश्मा इस्तेमाल करता है। और करिश्मा और साइन क्या है? साइन बोर्ड हमारी मंजिल की तरफ इशारा करता है, वो हमारी मंजिल नहीं है। वो हमारी मंजिल की तरफ इशारा करता है, वो हमारी मंजिल नहीं है। तो मंजिल क्या है? डेस्टिनी क्या है? वो खुदा है। हमारी मंजिल कौन है? खुदा है। और खुदा यानी खुदावंद यीशु मसीह, यीशु है। हमारी मंजिल यीशु है और इसके लिए अपनी राह को तैयार करना है, खुदावंद की राह को तैयार करना है। और खुदावंद तभी हमारे दिलों में उतरेगा जब हम पाक हो जाएंगे। खुदावंद की राह को तैयार करने से मुराद है कि अपने दिलों को चाक करना, अपने दिलों को पाक करना और पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करके खुदावंद को अपने दिलों में घर करने देना। यह है खुदावंद की राह को तैयार करना। और इसलिए यूहन्ना इस्तबागी भी जो कहता है भाई वो तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता है और ये इस बात का इकरार भी करता है कि मेरे बाद जो आता है वो मुझसे मुकद्दम है, मुझसे जोरावर है, मुझसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वो खुदावंद है। वो क्यों बड़ा है? क्योंकि उसके मुतल्लक अंबिया कराम ने पेशनुगोइयां की हैं। वो मुझसे बड़ा है क्योंकि वो मखसूस किया गया है, वो दुनिया को रूल कुदस से बपतिस्मा देगा। वो मुझसे बड़ा है क्योंकि वो खुदा का बेटा है। वो इसलिए मुझसे बड़ा है क्योंकि उसने मुझे मखसूस किया है, मुझे भेजा है और मुझे मेरी माँ के बतन ही में उसने मुकर्रर कर दिया, बपतिस्मा दे दिया कि मैं तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करूं। वो निजात दहिंदा है। मैं तो सिर्फ मुनादी कर रहा हूं कि उसकी इशाराओं को सीधा करो, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। मैं तो तुम्हें तौबा की दावत देने आया हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मुझसे मुकद्दम है और वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है क्या है कि खुदावंद की आमद, और खुदावंद जो है वो बड़ा है, जो रहम करता है, जो फसल करता है। खुदावंद की राह को तैयार करना, अपने दिलों को बदलना, अपनी रूह को बदलना, अपने आप को पाक कर लेना। तो इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो मत्ती के मुताबिक अंजील में है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। और खुदावंद को चरनी में वही देख पाएगा जो पाक दिल है, जो पाक दिल है। और खुदावंद को वही देख पाएगा जो पाक है जब वो दोबारा लौट कर आएगा। क्योंकि आमद सानी पर गौर खौस कर रहे हैं ना, उसकी दोबारा आमद पर गौर खौस कर रहे हैं। जब वो हिसाब करने के लिए आएगा तो वो ही उसके सामने ठहर पाएगा जो पाक दिल है, जो पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करता है, जिसने खुदावंद की राह को तैयार किया और उसके हुक्मों पर अमल किया और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर की। उसके पास वो खुदावंद आए, उसे खुदावंद साथ लेकर जाएगा। तो खुदावंद की राह को तैयार करने के लिए हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए, पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ये एक खूबसूरत दावत जो है हमें मिलती है। हम बहुत मर्तबा धुंधला सा देखते हैं, ये अल्फाज है ना, अभी तो हम धुंधला सा देखते हैं, फिर हम उसे रूबरू देखेंगे। धुंधलापन रूबरू अभी नहीं हम पता चल रहा, लेकिन वो वक्त आएगा कि उसे हम रूबरू देखेंगे। और उसको रूबरू
देखने के लिए फिर तैयारी दरकार है, फिर तैयारी दरकार है। वरना ऐसा ही होगा जैसे उन लोगों ने यीशु को ना पहचाना और उसे मसलूब कर दिया। वरना उन लोगों की तरह होगा जो निजात दहिंदा की आमद से खौफजदा हो गए, डर गए कि भाई ये आएगा हमसे भी ज्यादा पावरफुल बादशाह और इसे कत्ल करते हैं। कि सारी बातें हम आने वाले 2 इतवारों में सुनेंगे, गौर खौस करेंगे कि किस तरह वो बच्चा यीशु जब पैदा होता है तो हेरोदिस बादशाह और ये सारा जो खौफ ज़दा है वो खुदावंद को पहचान नहीं सके। इसलिए यीशु ने कहा कि ये वो कौम है जो होंठों से तो मेरी लेकिन दिल मुझसे दूर है। शाबाश तो सारी देती है लेकिन दिल से क्या। फिर उसने कहा ये ऐसे हैं जो देखते हुए नहीं देखते, जो सुनते हुए नहीं सुनते। भाई कहीं हम भी उन लोगों में शुमार ना किए जाएं जो देखते हुए नहीं देखते, जो सुनते हुए नहीं सुनते। देख वही सकता है, सुन वही सकता है जिसका ईमान मजबूत है, जिसका दिल पाक है, जिसकी रूह पाक है और जो पाकीज़गी की जिंदगी बसर करता है वही खुदावंद को रूबरू देखेगा, वही खुदावंद को देख पाएगा। और ये आज का पैगाम है कि उस खुदावंद की राह को तैयार करो। और तैयारी के लिए जाहिर है ईमान की ज़रूरत है, तैयारी के लिए तौबा की ज़रूरत है। और हमारे पास तो ये बड़ा खुशाइन मौका होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तौबा का साक्रामेंट यानी इतराफ़ का साक्रामेंट मुकर्रर किया है। तो इससे हम अपने आप को पाक कर सकते हैं, इससे हम अपने आप को बदल सकते हैं जब दिल से इकरार करेंगे कि हाँ मैं गुनहगार हूँ। वरना ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहेगी, खौफ में, डर में और परेशानी में। हम बहुत मर्तबा कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, क्योंकि कोशिश साफ नीयत के साथ नहीं की गई। कोशिश हमारी हकीकत पर मबनी नहीं होती, कोशिश हमारी दिल से होती नहीं है, इसलिए कामयाब नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पे हाथी जब पानी पीने के लिए नहर पर या दरिया पर जाता है तो वो पहले उसमें देखता है तो उसे उसका अपना ही अक्स नजर आता है, ठीक है। उसे नजर आता है कि उसके अंदर, पानी के अंदर भी कोई दूसरा हाथी है, दूसरा हाथी। तो वो फिर क्या करेगा, पहले उसके साथ लड़ना शुरू कर देगा, पानी को ऐसे हिला देगा। पानी हिलने से तो उसकी इमेज जो होती है ना, अक्स जो होता है वो गायब हो जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है बड़ा ऐसे। और पानी जब पानी में हलचल आ जाती है तो वो दूसरा जो उसको अपना अक्स उसको नजर आ रहा होता है वो गायब हो जाता है। तो फिर वो पानी पीता है खुश होकर कि भी मैंने उसको हरा दिया है, मैंने उसे नाकाम कर दिया है। तो कभी कभी हमारी भी नेचर, फितरत और ऐसी हो जाती है कि हम बड़ी कोशिश करते हैं, फैसला कर लेते हैं, लो भी होन मैं ना चंगी तरह जिंदगी गुजार ली, सही है, होन मैं नहीं इंज करना। एक दिन होगा, दूसरे दिन बाहर, बल्कि यहाँ अक्सर तो यहाँ से निकलते ही भूल जाते हैं कि आज पैगाम ही क्या था, मैंने फैसला ही क्या किया था, चुनाव ही क्या किया था, सोचा ही क्या था, ठीक है। तो हकीकत पर मबनी हमारा फैसला नहीं होता, हम हकीकत को देख ही नहीं पाते। और हकीकत हमारे सामने है कि यीशु आने वाला है, खुदावंद आने वाला है और उसकी शाराओं को सीधा बनाना है। फैसला कर लिया कि अब मैंने बाकायदगी के साथ गिरजाघर में आना है, ऐसे ही है, फैसला कर लेते हैं कि नहीं, बोलो तो भाई सही, हाँ जी हाँ जी, फैसला कर लिया, बस एक दफा चले गए तो काफी है। नहीं, फैसला यहां भी कर लिया कि अब मैं बाकायदगी के साथ चर्च आया करूंगा। 2-3 दिनों बाद बस भूल गया किहड़ा फैसला सी, वो किहड़ा वादा सी जिहड़ा मैं खुदावंद नाल कीता सी। ऐसी
भूल जाते हैं, अपने अक्स के साथ ही लड़ते रहते हैं, हकीकत को देख ही नहीं पाते। हकीकत खुदावंद यीशु मसीह है। जिस तरह हम इस हकीकत को पूरी तरह कबूल कर लेंगे तो हम भी पौलुस रसूल के अल्फाजों को दोहरा पाएंगे कि अब मैं ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। हम अक्सर इस दुनिया की फिक्र तरद्दुद परेशानियों के साथ लड़ते रहते हैं। इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पाते कि भाई ये दुनियावी है, ये फना होने वाली है, ये खत्म होने वाली है और कोई चीज भी मेरे साथ जाने वाली नहीं। फिर भी हम सारी उम्र इसके लिए लड़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और हकीकत को पहचान ही नहीं पाते कि हकीकत दरअसल है क्या। ये दुनिया हकीकत नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये मुस्तकिल नहीं है, ये अब्दी नहीं है, ये फानी है। और गैर फानी जिंदगी के लिए, अब्दी जिंदगी के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। और इस जो अक्स को देखकर, हम इस दुनिया की चीजों को देखकर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं और तगदो करते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। आखिर वापस लौट कर जाना है। कुछ भी, कोई भी साथ लेके नहीं जाता, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम हकीकत पर मबनी फैसले करते ही नहीं है। और हकीकत क्या है कि भाई वो आएगा, वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा और उसके लिए क्या है तैयारी, अगर उसके साथ जाना है। हकीकत है ना। तो पिछले इतवार मैंने जिराफ की मिसाल देते हुए आपको बयान किया था। 3 बातें मैंने बताई थी। एक तो उसका दिल बड़ा, और दूसरी मैंने बताई थी कि उसकी याददाश्त बड़ी तेज होती है, वो याद रखता है, उसे भूलता नहीं है। तो हम याद रखते हैं, कितना याद रखते हैं? क्योंकि याददाश्त अच्छी हो, याद हो, तो हम फिर उस फैसले पर अमल भी कर सकते हैं जो फैसला हम करते हैं या वादा हम जो करते हैं। तो इसलिए ये जो हाथी अक्स देखता है ना पानी में, हम अक्स दुनिया में देखते हैं। जितना चाहे लड़ लें, खत्म कर लें, तो हम शायद यही समझें कि मैंने तरक्की कर ली है, मैंने कामयाबी हासिल कर ली है, मैं हूं, कोई भी नहीं, कुछ नहीं, सब इधर का इधर, धरे का धरा रह जाता है। जो अमीर और अमीर तरीन है वो भी परेशान है, जो गरीब गरीब तरीन है वो भी परेशान है। तो परेशानियां जो है वो दौलत की गैर मौजूदगी से नहीं, मैंने पिछली दफा भी बताया था, दौलत की गैर मौजूदगी से नहीं है भाई। परेशानियां हैं जब हम में ईमान नहीं, परेशानियां हैं जब खौफे खुदा नहीं हम में, परेशानियां हैं जब हम दिलो जान से खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, परेशानियां हैं जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर ही नहीं करते, हम मेहनत ही नहीं करते, उससे नहीं मांगते। जब तक हमारा भरोसा खुदावंद पर नहीं होगा तो परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए हम इस दुनिया के अक्स और कशिश में ना दंसते जाएं, बल्कि इससे किनारा करें और खुदावंद की राह को तैयार करें। खुदावंद की राह के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को बदलना है और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है, जो दुनिया में आने वाला है, हिसाब करने के लिए आ रहा है, इंसाफ करने के लिए आ रहा है, जिसके मुतल्लिक आज तीनों तलाबतें शाया नबी भी और आज ख़ास तौर पर अंजील मुक़द्दस भी दावत देती है कि भाई उसकी राह को तैयार करो, खुदावंद की शाराओं को सीधा बनाओ। और सीधा बनाने का आसान तरीका यही है कि हम
अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद की अंजील पर ईमान रखें और उस पर अमल करें और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं।